का अपना विश्वास था कि जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा, भौतिक प्रेम, मानवीय प्रेम जिसे कहते हैं, तब तक ईश्वर से प्रेम संभव नहीं है। इस तरह की चर्चा हिंदू शास्त्रों में भी मिलती है। एक घटना विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस से जुड़ी हुई है। उनके पास एक शिष्य गया, क्योंकि उससे बहुत इच्छा थी कि अपने गुरु को मैं ढूंढ सकूं। रामकृष्ण परमहंस का नाम उसने बहुत सुना था। चलो उनके सानिध्य में मैं जाऊंगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हमें ईश्वर के भी दर्शन हो जाएंगे, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। वह उनके सानिध्य में गया। जाने के बाद रामकृष्ण परमहंस ने उससे एक प्रश्न किया कि बेटा सच सच बताना, तूने कभी किसी को प्रेम किया है? थोड़ी देर तक तो विचार किया उसने, फिर उसने कहा कि नहीं गुरुदेव, मैंने कभी किसी को प्यार नहीं किया है। फिर उसने, गुरु ने कहा कि मैं तुमसे दूसरी बार प्रश्न कर रहा हूं, क्या तूने कभी किसी को प्यार किया है? उसने कहा कि गुरुदेव, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह देता हूं कि मैंने कभी किसी को प्यार नहीं किया है। गुरुदेव ने कहा कि मैं तुमसे तीसरी बार और आखिरी बार प्रश्न कर रहा हूं, क्या तूने अपने जीवन में कभी किसी को प्रेम किया है? शिष्य ने पूरी ईमानदारी से कह दिया कि गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी को प्रेम नहीं किया है। गुरुदेव बहुत निराश हुए और कहे कि बेटा, तो फिर तू कहीं और जा। काश तू किसी से भी प्यार किया होता, प्यार शब्द तुम्हारे हृदय में होता, वह बीज होता, तो उसे ही बड़ा किया जा सकता था, ताकि वह प्रार्थना बन जाता और ईश्वर प्राप्ति के लिए एक यात्रा सिद्ध हो जाता। तो सूफी काव्य परंपरा की एक खासियत है कि भौतिक प्रेम पहले वे करते हैं, उनके हृदय में वह प्रेम होता है, तब जाकर के ईश्वर से प्रेम होता है, ईश्वर से प्रेम करते हैं।